अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है साइन एक्स, फिर मल्टीप्लाई में साइन 2x, फिर मल्टीप्लाई में साइन 3x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो टर्म है इसको एक साथ रख रहा हूँ, ठीक है ना। सब मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको मैं एक साथ सेपरेट करके लिख रहा हूँ ताकि मुझे एक फॉर्मूला नजर आ जाए। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ नंबर 1 दे के मैं लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला है 2 साइन ए, फिर मल्टीप्लाई में साइन बी। 2 साइन ए मल्टीप्लाई में साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के इक्वल। तो आप इस फॉर्मूला से कंपेयर, इस फॉर्मूला से इसको कंपेयर करिएगा तो a के जगह है x और b के जगह है 2x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है cos a माइनस बी, यानी कि cos x माइनस 2x, यानी कि cos माइनस x। फिर आता है माइनस, फिर cos a प्लस बी। तो a के जगह x, b के जगह 2x, तो जोड़ेंगे तो 3x हो गया। और फिर मल्टीप्लाई में साइन 3x तो रहेगा ही। अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला और कि cos माइनस थीटा रहता है तो ये हो जाता है cos थीटा। तो cos माइनस एक्स रहेगा तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos 3x और फिर sin 3x dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस sin 3x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। cos x फिर मल्टीप्लाई में sin 3x, फिर माइनस cos 3x, फिर मल्टीप्लाई में sin 3x और फिर dx। अब मैं 1/2 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ फिर 2 से डिवाइड करूंगा और फिर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 1/4। और हम लोग जानते हैं एक और फॉर्मूला का यहाँ यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। कौन सा, 2 cos a और मल्टीप्लाई में साइन b। हम लोग जानते हैं 2 cos a मल्टीप्लाई में साइन b होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी के इक्वल, ठीक है। तो ये a के जगह x है, b के जगह 3x है, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी यानी कि x प्लस 3x यानी कि 4x, फिर माइनस साइन a माइनस बी यानी x माइनस 3x यानी कि माइनस 2x। इसी तरह 1/4 यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। a के जगह है 3x, b के जगह है 3x, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी यानी 3x यानी कि 6x माइनस साइन a माइनस बी 3x माइनस 3x यानी कि साइन 0। हम लोग चाहते तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई यहाँ कर सकते थे। यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और फिर कॉस सेम थीटा, देखिए दोनों जगह 3x है, ये हो जाता है साइन 2 थीटा के इक्वल। ये भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना। 2 लिख देते हैं, फिर साइन वाला लिख देते हैं, फिर कॉस वाला लिख देते हैं, ये हो जाता है साइन 6x। ये साइन 6x हो जाता है जो आने वाला है। साइन 0 तो 0 हो जाएगा, फिर साइन 6x ही आएगा। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। यहाँ 5वां फॉर्मूला यूज आ रहा है साइन माइनस थीटा का। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन 2x और ये हो गया साइन 6x और साइन 0 डिग्री 0 होता है। अब मैं अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा। 1/4 साइन 4x dx प्लस 1/4 साइन 2x dx माइनस 1/4 साइन 6x dx और फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो गया। तो साइन 4x का हो जाएगा माइनस कॉस 4x और 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4। इसी तरह 1/4 साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। इसी तरह ये हो जाएगा माइनस कॉस 6x और 6x का डिफरेंशिएशन 6 और सब इंटीग्रेट हो चुके हैं तो प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन 16 माइनस कॉस
2x अपॉन 8 प्लस कॉस 6x अपॉन 24, ये दोनों माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। मैं पूरा जूम कर देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।